हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:45 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे चढ़ा रखी है मैंने चाय और साथ ही में मैंने लगा लिया था आटा, और आटा भी हमारा लग कर तैयार है। बस थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैं इसके खुशी के लिए पराठे बनाऊँगी लंच के लिए आलू के। कल जो मैंने दाल बॉईल करी थी तो मैंने उसी में 2 आलू डाल दिए थे, तो उसी से खुशी का काम चल जाता है। उसके पराठे वगैरह बन जाते हैं जब उसको कोई सब्ज़ी पसंद ना आए, या फिर मुझे सुबह टाइम कम हो तो मैं उसके लिए आलू के पराठे लगा देती हूँ। वो खुश होकर खा लेती है। और साथ में रख देती हूँ दही, तो कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसे पसंद भी है काफ़ी दही। और दूध वगैरह तो वो लेती नहीं है, तो दही खा लेती है। और कभी जब मन नहीं होता तो नहीं ले जाती, और मन होता तो ले भी जाती है। तो उसकी मर्ज़ी रहती है। तो मैं उसके लिए सिर्फ 2 ही पराठे बनाऊँगी, 2 ही खाती है। और एक यहाँ पे खाने के लिए एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ। कभी मन होता तो खा लेती है, नहीं मन होता नहीं खाती है। तो फिर रखा रहता है तो कोई बाकी घर में कोई भी खा लेता है। बस सुबह का टाइम यही है दोस्तों। फिर बाकी लोगों के लिए खाना मैं आके बनाऊँगी। और पराठे हमारे देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और बस यही 2 पराठे वो खा लेती है दोस्तों, प्याज के और आलू के। और ना गोभी के खाती है, और ना ही वो मूली के खाती है। मतलब कोई और पराठा, ब्रोकली, मूली, गोभी कुछ भी नहीं खाती है, सिर्फ प्याज और आलू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, लंच वगैरह बन गया है। और आज मैंने लंच में बनाया आलू के पराठे। और खुशी और हस्बैंड के लिए होंगे आलू के पराठे, और मैं और छुई खाएंगे खिचड़ी। आज खिचड़ी खाने की इच्छा है। वैसे हम हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर बना लेते हैं दोस्तों, लेकिन अभी पहले नवरात्रि चल रहे थे और उसके बाद से भी खिचड़ी हमारी बनी नहीं है। तो आज मन कर रहा है तो खाएँगे खिचड़ी। और दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी जिम। वैसे मैंने रूटीन अपना चेंज करने की कोशिश करी थी, शाम में गई थी, लेकिन अभी सुबह के टाइम थोड़ा फ्री से रहते हैं, तो सोचा चलो सुबह ही हो आते हैं। और फिर फ्रेंड भी फ़ोन कर रही थी कि चलो सुबह ही चलते हैं, शाम को थोड़ा सा ऐसे ही रह जाता, पार्क वगैरह का बना लेते हैं, शाम को पार्क घुमाया करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों टाइम हो जाएगा, इस बहाने बाहर निकलेंगे, हवा पानी खाएँगे। और तो बस यही सारे काम चलते रहेंगे। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और हमेशा की तरह रेडी होकर हम लोग निकल चुके हैं जिम के लिए। और देखिए मैं और मेरी फ्रेंड दोनों पहुंच गए हैं, और ये जिम के साथ वाला पार्क है। और फिर मैं आ गई थी घर पे। और बाद में फिर मैंने सोचा चलो आज खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि रोटी सब्ज़ी सूखी खाते खाते तो बोर भी हो जाते हैं दोस्तों, रेगुलर वही सब्जियां वगैरह। और कुछ सब्जियां हम खुशी की वजह से बिल्कुल भी नहीं खा पाते, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। फिर मैं अकेले अपने लिए ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मंडी है और सब्ज़ी भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है दोस्तों। और अगर हम कहीं बाहर रह रहे होते हैं तो वो भैया लोग वगैरह थोड़ी सब्जियां दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि किलो के हिसाब से या उससे भी ज़्यादा के हिसाब से सब्जियां मिलती हैं दोस्तों। तो इसलिए, और शाम को हस्बैंड होते नहीं हैं घर पे, जो कम क्वांटिटी में मिल भी जाए तो इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादा ही आती है। तो फिर मैं अपनी पसंद की सब्जियाँ काफ़ी हद तक खुशी की वजह से नहीं खा पाती हूँ। और देखिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, और छोंक वगैरह लग गया था आलू मटर डाल के, उसमें अच्छे से भून के। और दाल हरी, खिचड़ी की हरी दाल और चावल डाल दिए थे, और खिचड़ी में लगा दी 2 सीटी, और सीटी हमारी लग गई थी, और खिचड़ी भी बनकर तैयार है। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी छवि के लिए खिचड़ी, और वो खा लेगी, और फिर मैं भी खा लूँगी साथ में। और हस्बैंड भी आज आलू के पराठे खाकर भी चले गए हैं और लेकर भी चले गए हैं। आलू में मैंने 2 बड़े प्याज डाल दिए थे, तो उसमें काफ़ी मसाला तैयार हो गया था, स्टफिंग। तो उन दोनों के पराठे हो गए थे, और ये मैंने अपनी भी थाली लगा ली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। और आज मैंने बनाई है खाने में खिचड़ी, और हल्का खाना खाने का मन था तो मैंने यही बनाया। साथ में करेले रख लिए, और खीरा रख लिया है, और दही रख लिया है। बस यही खाएंगे आज। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खिचड़ी। और खिचड़ी हमारे घर में सभी खा लेते हैं, बस हस्बैंड नहीं खाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लेट आते हैं रात में, तो खिचड़ी फिर अच्छी नहीं लगती है ठंडी। गर्मा गर्म तो वो खा लेते हैं, कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन रात में ज़्यादा देर हो जाती तब वो नहीं खाते हैं।
तो इसलिए हम दोपहर वगैरह में या लंच के टाइम तभी बनाते हैं, और रात में अगर बनाते हैं तो फिर जब वो होते हैं छुट्टी वाले दिन तभी बनाते हैं। और खाना खाने के बाद मैंने कर लिया था रेस्ट, और हो गया था फिर शाम का टाइम, और चाय छवि के लिए बना दी थी मैंने भी ली, थोड़ी सी लेती हूँ लेकिन आजकल ज़्यादा चाय का मन नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे मेरी लौकी काफ़ी सारी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो लौकी को भी निपटा दिया जाए। और मैं ये लास्ट मेरी लौकी है, और फिर से सब्जी आ जाएंगी तो उसमें फिर से लौकी वगैरह सब आ जाएगा दोस्तों। ये सीज़न ही ऐसा है, इसमें लौकी, तोरी, भिंडी ये सभी आता है। तो और करेले तो हमारे मोस्ट फेवरेट है, लेकिन सिर्फ मैं ही अकेली खाती हूँ सारे करेले, और कोई खाता नहीं है। पर करेले के लिए मैं रिस्क उठा लेती हूँ दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है, और करेले ख़राब भी नहीं होते हैं, तो इसलिए कई दिनों तक मैं खाती रहती हूँ, तो इसलिए काम चल जाता है। लेकिन बाकी सब्जियाँ तो हम कई दिनों तक नहीं खा सकते, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने लौकी ले ली थी और इनको छील लिया। अब इनको बारीक बारीक काट लूँगी, और ये सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी लौकी की, और ये खुशी को बहुत पसंद है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लो तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। ज़्यादा दाल घिया में जैसे थोड़े से बड़े टुकड़े काटते हैं ऐसे नहीं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े पीसेस करो तो एक भुज्जी सी टाइप की तैयार होती है, सूखी चोखा टाइप से, तो वो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। और इसको राई में और जीरे में छोंको, सूखी लाल मिर्च में डालो तो और अच्छी लगती है। लेकिन मैंने सूखी लाल मिर्च डाली नहीं आज, जल्दी में मैंने बना दी, क्योंकि शाम में मैंने पालक का बना रखा और मेरे कुछ दिमाग से भी निकल गई, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और शाम में मैं खाती भी नहीं है दोस्तों, तो फिर बच्चों को तो ऐसा कोई ज़रूरी होता नहीं है कि सूखी लाल मिर्च वगैरह डाल के उनके लिए बनाऊँ। मैं तो ऐसे ही फिर सुबह तो सूखी सब्जियाँ बचती भी नहीं है इतनी ज़्यादा कि भाई मैं टेस्ट कर लूँ, लेकिन कभी कभार मेरे लिए बच जाती है तो मैं अपने लिए टेस्ट कर लेती हूँ, रख लेती हूँ सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए हमारी लौकी भी कट कर तैयार हो गई थी, और मैंने उसको धो के रख लिया है टोकरी में छन्ने के लिए पानी। और प्याज लहसुन वगैरह काट लिया था, अब मैं काट रही हूँ हरी मिर्ची, और साथ ही मैंने चढ़ा रखी है कढ़ाई, और डाल दिया उसमें तेल, और तेल भी गर्म हो गया है। डाल दिया उसमें जीरा और राई दाना, सरसों भी डाल सकते हैं, राई भी, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो आप। और साथ ही डाल दी इसमें हरी मिर्ची, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर। भुन तो ये तभी जाता है दोस्तों, लहसुन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और डाल देंगे इसमें साथ में ही प्याज, और प्याज मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं दोस्तों, इसमें अच्छे लगते हैं प्याज ज़्यादा, जैसे भरते में अच्छे लगते हैं ऐसे लौकी में भी अच्छे लगते हैं। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा जब तक भूनने के लिए छोड़ देंगे। और तब तक मैं यहाँ पे काट लूँगी टमाटर। और ये साथ साथ दोस्तों तैयारियाँ करते रहती हूँ, साथ में आटा वगैरह लगा दिया, जैसे टमाटर, हरा धनिया वगैरह सब कुछ काट लिया। ये सब चलता रहता है दोस्तों। आप सब लोग किचन में काम करते तो आपको सबको पता ही है, ये सब तो हम औरतों का काम ही है, एक के साथ 1-2 काम चलते रहते हैं हम लोगों के। और फिर रोटियां तो मैं आके ही बनाऊंगी पार्क से, अभी मैं सिर्फ सब्ज़ी बना के चली जाऊंगी। और फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया था पार्क के लिए, फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी जो मैंने शुरू कर दी अब तो मैं वो बना कर ही जाऊंगी। तो कह रही कोई बात नहीं, चलो, वो भी अपना थोड़ा बहुत काम करके चली जाती है, और मैं भी। फिर आके ज़्यादा मेहनत नहीं होती है दोस्तों, थोड़ा बहुत तो थकावट हो भी जाती है। 1-1.5 घंटे में करीब हम आते हैं। तो अब देखिए हमारी प्याज भी भुन गई थी, डाल दिया इसमें हल्दी से ना पहले डालने से अच्छा कलर भी आ जाता है और सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो मैं पहले ही डाल देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि बाद में डालूँ, नहीं तो मैं पहले ही डाल देती हूँ, मोस्टली ये ऐसे ही करती हूँ। और अब देखिए डाल दिया इसमें मैंने जो बारीक कटा हुआ घिया था हमारा, वो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, चारों तरफ से इसमें हल्दी में कवर हो जाएगी। और फिर इसको रख देंगे ढक के, और ये सिम गैस पे पकती रहेगी दोस्तों, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है इसको, तो जल जाएगी। और इसको अच्छे से आधा हाफ कुक करने तक हम इसको भूनते रहेंगे। और देखिए ढक दिया इसको, अब ये बनती रहेगी। और बाकी फिर से हमने थोड़ी सी देर हो गई थी तो फिर से एक बार इसको घुमा लेंगे। और आप भी इस सब्ज़ी को ट्राई करिएगा दोस्तों, आपको भी बहुत पसंद आएगी लौकी की। वैसे तो लौकी बच्चे खाते नहीं हैं, और कोफ्ते भी आप कितना ही बनाओगे, क्योंकि कोफ्ते में फिर वही ऑयल वगैरह सब कुछ जाता है। और देखिए 2-3 बार चलाने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें सूखे मसाले, वही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी थी, और धनिया पाउडर और नमक, क्योंकि अभी ये हाफ कुक हो चुकी है। तो अब इसमें डाल देंगे मसाले और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो मैंने टमाटर काट लिए थे साथ में बारीक कटे हुए, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको मिक्स करके अच्छे से
और फिर ढक दूँगी तो ये अच्छे से पकती रहेगी। और बाकी की सब्ज़ी जो ये पानी का रास्ता है उसी से पक जाएगी, इसमें कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं कोई भी सूखी सब्ज़ी में पानी कुछ भी नहीं डालती हूँ, कभी भी नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा से। और ढक दिया है इसको मैंने। अब देखिए थोड़ी सी देर ये पक गए, एक बारी और इसको चला देंगे अच्छे से। अब बस इसको एक स्टेयर और देने की ज़रूरत है, बस एक बार और इसको ढक के रख देंगे तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा देर नहीं लगती है इसमें। देखिए कैसे ऑयल ऊपर आ गया है। अब डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया। सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है और अच्छे से इसको भी मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मैं एक बार इसके अंदर ही डाल देती हूँ दोस्तों। बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती डाल ही देती हूँ, क्योंकि खाना तो पड़ता ही है दोस्तों। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बिना हरे धनिए के, लेकिन मुझे खैर इतनी खाने को नहीं मिलेगी ये सब्ज़ी, लेकिन कोई नहीं, बच्चों को आदत डाल रही हूँ मैं हरा धनिया खाने की। और आटा हमारा देखिए यहाँ पे लग गया था, तो अब मैं इसको सॉफ्ट कर लूँगी 2-4 मुक्कियाँ मार के इसमें। तो ये फिर डब्बे में डाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर आऊँगी तो ऐसे फैला हुआ नहीं रखा रहेगा। और इसको सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा सा मुक्के मार मार के। सब्ज़ी तो हमारी बन चुकी है। अब आटा भी लगा के फिर मैं रेडी हो जाऊंगी और निकल जाऊंगी पार्क के लिए। बस यही सारे काम चलते रहते हैं दोस्तों, सुबह शाम हम गृहिणियों का तो यही काम है। अपना किचन का आधा वक्त तो हमारा किचन में ही निकल जाता है दोस्तों। और देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है बढ़िया से, बिल्कुल। अब डाल दूंगी मैं इसे डब्बी में। और ज़्यादा आटा हमारा लगता नहीं है दोस्तों। शाम का मेरा तो खाने का ऐसे ही रहता है, मैं तो खाती ही नहीं हूँ, कभी कभार होता है जब मुझे खाना होता है। और देखिए रेडी होकर हम आ गए थे पार्क, दोनों सहेलियाँ। सुबह शाम हमारी ऐसे ही टाइम कट जाता है दोनों का, बातें करते करते। बस समय जा रहा है आगे भागा भागा, और पता ही नहीं चलता कैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और अच्छा भी लगता है दोस्तों, बाहर निकलते हैं घर से, घर में पूरा दिन एक बार जिम के बहाने निकल आते हैं, अब पार्क के बहाने। और कभी कभार हमारी छुट्टियां भी हो जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर ही निकल पाते हैं, जब नहीं टाइम होता है तो नहीं आ पाते हैं। जब उसको कुछ काम हो या मुझे कुछ काम हो तो नहीं आते हैं। फिर आ गए थे दोस्तों हम घर। अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि खुशी भी आ चुकी है ऑफिस से और छवि भी कर रही है पढ़ाई, तो बच्चों को भूख लगाती है इस टाइम तक। तो मैंने कहा चलो पहले इनको रोटियां बना के खिला देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी, खाऊँगी जो भी मुझे खाना है। और आजकल वैसे भूख भी नहीं लग रही है दोस्तों, तो कभी कभार तो मैं खीरे टमाटर ही खा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये बना के ही खाना वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। जैसी मेरी इच्छा होती है तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और देखिए रोटियां बन जाएंगी तब। और हस्बैंड तो मेरे आते ही लेट हैं, उनके लिए मैं बना के रख देती हूँ दोस्तों। तो क्योंकि वो ज़्यादा लेट आते हैं, 12:15 करीब आते हैं, 12, 12:15, 12:30, 12:30 तो नहीं 12:15 तक आ ही जाते हैं। लेकिन मैं उनके लिए डिनर बना के ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर मैं तो कई बार सो ही जाती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता। कभी कभार जगी रहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा से उनके लिए बना के रखती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है या जब से हम लोग अलग सेपरेट रहने लगे हैं, तब से ही मैं खाना बना के रख देती हूँ, तो वो आके गर्म करके अपना खा लेते हैं। बेचारे मुझे कभी परेशान नहीं करते कि मुझे खाना गर्म करके डाल के दो या जैसे भी है, क्योंकि छोटे बच्चे थे शुरू से ही और फिर उनको स्कूल भी जाना होता था, तो फिर मैं टाइम से सो जाया करती थी। तो बस यही सब है। और देखिए हमारी थाली बिल्कुल लगकर तैयार है। साथ में मैंने रख दिया है दही, रोटी, सब्जी। और अभी मैं दे दूँगी छवि को खाना। और सबसे पहले छवि को ही भूख लगती है दोस्तों, ये तो तैयार बैठी रहती है, वही है घर में रहती है, पढ़ाई करती रहती है और अपना खाना पीना इसका चलता रहता है। बस यही सब है। और ये घर पे रहती है तो इसे भूख भी सबसे पहले लगती है, फिर उसके बाद खुशी का नंबर लगेगा, फिर मैं उसको भी खाना दे दूँगी। बस यही सारे काम चलते रहते हैं दोस्तों। और खाना पीना सब ख़त्म हो गया था, तो मैं आई देखने किचन में कि क्या हो रहा है। मुझे कुछ शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। और देखिए ये मैडम जी अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी तैयार कर रही है, और मुझे तो पता नहीं, मुझे तो बनानी भी नहीं आती है और ना मैंने कभी ट्राई करी है। और ये अपने लगी हुई थी। मैं कहा भाई ये क्या कर रही है कि कोल्ड कॉफ़ी बना के पता नहीं क्या ये फ्रोती वगैरह कुछ करके रख रही है, कि ताकि जब भी पीनी हो तो इसमें से निकाल के डाल ले, दूध डाल के, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, और फिर अपना पी लेगी। इससे लिक्विड चीज़ें काफ़ी पसंद है, और कॉफ़ी हो या वैसी और भी कोई चीज़ें तो अच्छा लगता है इसको। तो चलिए दोस्तों खाना पीना सब हो गया है। और आज हमने खाने में बनाई है लौकी की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, भुजिया बोलते हैं वैसे इसको।
जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, और मेरी बड़ी बेटी को तो बहुत ही पसंद है। और आप भी ट्राई करिएगा, और राई में छोंकना मत भूलिएगा, और जीरा भी साथ में डाल दीजिए। चाहिए तो सूखी साबुत लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। और दोस्तों अभी छवि तो कर रही है पढ़ाई, अभी दूध गर्म कर रही हूँ मैं, और उसको भी दूध दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी। फिर करेंगे हम रेस्ट मीन्स सो जाएंगे। और इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।